अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, एक जो है वो टसल की कैफियत है, बड़ी तनाव का मामला चल रहा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आज इजलास था। आज इसके मुतल्लिक जो है वो ये बात कही जाती थी कि जनाब कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की जा रही है जो 2010 के अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रूल्स थे, जिसके मुताबिक जजेस की तैनाती होती है उनको हाई कोर्ट के, और फिर उनकी एलिवेशन होती है। उसके मुतल्लिक कुछ रूल्स थे। दूसरी जानिब खबरें ये भी रही कि जनाब जो है वो एक तरमीम लाई जा रही है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ जजेस जो है उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गालबन 13 है, 17 है, उनको बढ़ाकर जो है वो 23 या 26 करने का दिया है। और उसके बाद जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब मुद्दत मुलाजमत में जो है इजाफ़ा किया जाएगा, उसका बिल भी कल पेश किया जाएगा। खबर क्या है, पढ़ लेते हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़े की तजवीज़ आइनी तरमीम कल पेश की जाएगी। अच्छा जी, कौमी असम्बली में अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम कल पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ की तस्दीक। आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करनी और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। आज जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आइनी तरमीम का हिस्सा होगी, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। अच्छा जी, रिपोर्ट आई है और उसमें इंकशाफ किया गया है कि जजों की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतल्लिक आइनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। सैनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर रह गई है। कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे और सैनेट का इजलास कल 4 बजे होगा। जनाब, ये अब बड़ा मामला है, इसके अंदर देखना पड़ेगा अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपको पता है कि मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा होगा, दूसरा उनकी अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक भी कोई प्रोसीजर आएगा, और नंबर के मुतल्लिक भी दिया जा रहा है। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अब जो आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है उसके रूल्स के ऊपर आइनी तरमीम ज़ाहिर है हावी होगी। अगर उसके अंदर कोई तज़ाद आता है तो ज़ाहिर है उसको फिर चैलेंज किया जाएगा और फिर इवेंचुअली उसके अंदर गालबन फुल कोर्ट बैठेगा और फिर ये मामला ख़त्मी तौर पर होगा। ऑपोजिशन जो कि पीटीआई की सूरत के अंदर है, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं सलमान अकरम राजा, एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं और उन्होंने अपनी वकालत के अंदर भी बहुत झंडे गाड़े हैं। उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि असदुल्ला नामी एक उनका रुकन है जो अभी तक गायब है, उसका पता नहीं चलता। इसी तरह से जो है वो बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 4 उनके रुकने कौमी असम्बली, उनका पता नहीं चल रहा। अब ये एक कहा जा रहा था कि जनाब उनकी जो है वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है, वो आइनी तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है उनको अब आइनी तरमीम जो है वो हासिल हो गई होगी, तभी उन्होंने कल बिल पेश किया है। कल का दिल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और फिर पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी किस्मत का फ़ैसला होगा और कौन कौन लोग जजेस होंगे, किस तरह अपॉइंटमेंट का तरीका होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएंगी। अच्छा जी, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आज जो बात कही थी उनका ये था कि जनाब एक तो यह है कि लॉ मिनिस्टर कंसर्न सूबे के जो हैं उनको शामिल किया जाए, उनकी तजवीज़ आएगी। 3 नाम दिए जाएंगे किसी भी हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी जो है वो रिटायरमेंट के थोड़े दिन के बाद किया जाएगा। अब ये 3-4 तजवीज़ें जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रूल्स में आई हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अभी इसके अंदर ख़त्मी शक्ल नहीं आई। अभी कुछ मेरा ख़्याल है 28 सितंबर को दोबारा उसका इजलास होगा और फिर वही बात आएगी कि अगर आइनी तरमीम आ जाती है तो उस सूरत के अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो अपने रूल्स हैं उनकी क्या जो है वो कानूनी हैसियत होगी, क्या आइनी तरमीम प्रवेल करेगी या फिर वो रूल्स जो हैं वो प्रवेल करेंगे। लेकिन कुछ भी हो, अभी जो है वो तनकीद गवर्नमेंट पर यही आ रही है कि जनाब आपकी जो टाइमिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस हैं ऑनरेबल, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करें क्योंकि वो आपको फेवर कर रहे हैं, मुबैना तौर पर आपको जो है वो फ़ैसले उसके अंदर आपकी फेवर में आ रहे। ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है, तनकीद की जा रही। लेकिन बहरहाल अभी देखना पड़ेगा। एक तरफ आर्गूमेंट ये भी है कि जनाब हाई कोर्ट लाहौर जो है वो आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है, उसके अंदर वाकई अपॉइंटमेंट होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ज़ेर समाअत हैं, उसके अंदर वाकई इंक्रीज़ आनी चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट दोनों साइडों के ऊपर जस्टिफाई लगते हैं, लेकिन ये मामला ख़त्मी तौर पर कोर्ट में जाना है, फुल बेंच ने बैठना है और फिर ये इसके अंदर फ़ैसला होगा। दूसरी तरफ जनाब मोहसिन नकवी असम्बली में क्यों आए, आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर दाखिला इसलिए आए ताकि मेंबरान असम्बली की प्रोडक्शन ऑर्डर के मामलात को देखा जाए। आइनी तरमीम है, कहा जा रहा है कि इसलिए आए हैं, वो मैनेज करने आए हैं, चीज़ें करने हैं। बहरहाल ये आपको पता है हुकूमत और अपोजिशन की टसल चलती रहती है और इसके अंदर ये मामलात आते रहेंगे। अच्छा जी, PTI के जो MNAs थे जो पकड़े गए थे असम्बली से, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कालादम करार दे दिया गया है। उनको जो है वो जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है, बल्कि उनको जो पार्लियामान के अंदर ही उनको सब जेल डिक्लेयर करके वहीं पे उनको रखा गया है। इसके अंदर भी एक बड़ी चीज़ आ रही थी कि जनाब ये क्या वक्त आ गया है कि पार्लियामान के अंदर जो हैं कानून बनाने वाले अशख़ास जो हैं वो भी सेफ़ नहीं है, उनको भी पकड़ के ले जाया जाता है और FIR भी इस कदर जो है वो नाकिस है कि वो अपने पाँव पे शायद खड़ी ना हो सके। लेकिन जाहिर है इसके अंदर भी ट्रायल चलेगा, अभी कोर्ट देखेगा कि वाकई उन्होंने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया। तो अब ये आने वाले दिनों में इसके अंदर मामलात होंगे। दूसरी बात यह है कि जनाब अलीपुर गंडा साहब की जो तकरीर है सहाफ़ियों से मुतल्लिक, उसको लेकर सहाफ़ियों ने बायकाट किया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सलमान अकरम राजा, शिबली जो थे उनके मेंबर और एक और भी थे, उन्होंने माइक उनके आगे से उठा लिए सहाफ़ियों ने। उन्होंने कहा जनाब हम आपको जो है वो नहीं आपको कवरेज देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे तावक्त है कि जब तक जो है वो अली अमीन गंडापुर अपनी कहे हुए अल्फाज से माफ़ी ना मांगे। सहाफ़ियों को स्वीपिंग स्टेटमेंट देना एक गैर मुनासिब रवैया भी है। अली अमीन गंडापुर जो है उनको एक रीज़नेबल तरीके से जो है वो बात करनी चाहिए थी। उन्होंने अफ़गानिस्तान से भी कहा कि अफ़गानिस्तान से हम डायरेक्ट बात करेंगे। अब ये भी ख्वाजा आसम ने कहा कि वफाक की इजाज़त के बगैर सूबा जो है वो किसी भी दूसरी कंट्री से बात नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने उसको इंडोर्स किया, उन्होंने कहा नहीं दहशतगर्दी बड़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर तो सूबा कर सकता है, और सबसे ज़्यादा KPK के अंदर जो है वो मामला ख़राब है, लिहाजा KPK की गवर्नमेंट कर सकती है। अब जब ये इनिशिएट करेंगे उसको भी ज़ाहिर है कोर्ट में ले जाया जाएगा और मामले को देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या चीज़ ये हो रही है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद जो है वो देखना ये पड़ेगा कि जनाब जो है ना बैलेंस ये क्रिएट होना बड़ा ज़रूरी है। अभी हमारा मुल्क जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता इस तरह के अपहेवल्स का, इस तरह के मामलात का, जिसके अंदर नहीं पता चल रहा कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही, गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, इलेक्शन आने वाले हैं नहीं आने वाले। लेकिन जो अभी अरेंजमेंट आ रहे हैं उसके अंदर सर्टेनिटी शायद कल की अमेंडमेंट के बाद आ जाए और उसके अंदर ये मामला तय हो जाए कि जनाब ये गवर्नमेंट स्टे करेगी। गवर्नमेंट कोई भी हो, मेरा अपना मानना यही होता है कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है, जब तक आपकी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्टर नहीं आएगा, प्रॉपर्टी बैठ चुकी है, पेट्रोल कंट्रोल्ड है, डॉलर भी कंट्रोल्ड है, शरह सूद में कुछ कमी है, कुछ इंडिकेटर बेहतर हुए हैं। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से आगे बढ़ती है और मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, किसी के साथ मिलकर हो, लेकिन आम शख्स जो है उसकी भलाई के लिए, उसकी महंगाई के लिए काम करना चाहिए। उम्मीद है नाज़रीन काविश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं।